आज जिन परम श्रद्धेय राम भक्त बाबू श्री कल्याण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, एक बार उनका भी जयकारा जोर से लगा दें। श्रद्धेय कल्याण सिंह, श्रद्धेय कल्याण सिंह, श्रद्धेय कल्याण सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। राम भक्त, राम मंदिर के प्रणेता परम श्रद्धेय बाबू श्री कल्याण सिंह जी के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हमारे इस मंच पर विराजमान लोकसभा राज्यसभा में हमारे साथी रहे, आज भी हैं, और केंद्र में मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, एटा से सांसद रहे, अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के संरक्षक, मेरे बहुत प्रिय और बाबूजी के सुपुत्र श्री राजवीर सिंह राजू भैया, मेरे परम प्रिय जिनका बेटा भी विधायक है, जो लोकसभा राज्यसभा में पहले रह चुके हैं, बुंदेलखंड की धरती से चल के आए हैं ऐसे श्री गंगाचरण राजपूत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री, अब बुंदेलखंड ललितपुर की धरती से चल करके यहाँ बाबूजी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं लोकसभा के चुनाव में गया था इनके यहाँ, और इससे कम से कम चौगुनी भीड़ के साथ इन्होंने स्वागत सम्मान किया। बहुत बड़ी सभा की ऐसे श्री मन्नू कोरी जी, अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शंकरलाल जी, सभा के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह लोधी जी, मेरे शिष्य तिरवा से विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, महारारा से विधायक श्री बीरेंद्र सिंह लोधी जी, रेवाई से विधायक श्री सीपी सिंह लोधी जी, सयाना से विधायक एडवोकेट देवेंद्र लोधी जी, कासन से विधायक श्री देवेंद्र राजपूत जी, विधायक श्री छोटेलाल वर्मा जी, अमापुर से विधायक श्री हरिओम वर्मा जी आए नहीं हैं, लेकिन मेरे शिष्य गंगाचरण जी के सुपुत्र श्री ब्रजभूषण राजपूत विधायक चरखारी, पूर्व विधायक श्री राम गोपाल लोधी जी, जिनके आवास में भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला है, और एक बार जिनके प्रचार में भी मैं आया, ऐसे प्रतिनिधिपाल पप्पू भैया एमएलसी, माननीय जिलाध्यक्ष संदीप जैन जी, कुमेर सिंह अगरिया जी, मिथिलेश अगरिया जी, जिलाध्यक्ष बीजेपी एटा श्री संदीप जैन जी, चेयरमैन राहुल राजपूत जी, एटा के अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के जिलाध्यक्ष सुशील लोधी जी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। उपस्थित भाई बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों बच्चियों, सुरक्षा कर्मियों, पत्रकार बंधुओं, ये सर्वविदित है कि माननीय कल्याण सिंह की और मेरी निकटता बिल्कुल चोली और दामन की तरह। मुझे वो एक दिन याद नहीं है कि मैंने कुछ आग्रह किया और माननीय कल्याण सिंह ने उसे स्वीकार न किया हो, और मुझे आप लोगों पर भी गर्व है। मैं जब आपसे कुछ कहने के लिए आया, यही हमारे एसपी सिंह बघेल साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया था। आपने बाबूजी का मेरा सम्मान करते हुए भारी बहुमत से जिताने का काम किया। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ। मैं पूर्व वक्ताओं से अपने आप को सम्मत करता हूं। जो बोला जा चुका है उसे मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी को स्मरण करते हुए दो तीन बात कहना चाहता हूं। एसपी सिंह बघेल साहब ने कहा दबाव करना चाहिए। माननीय कल्याण सिंह कहा करते थे राजनीति हम करेंगे। क्या कहते थे?
बोलो ना। माननीय कल्याण सिंह कहते थे राजनीति हम करेंगे, या राजनीति वो करेगा जिससे हम कराएंगे, तीसरा कोई राजनीति नहीं करेगा। और इस औकात में आप हैं उत्तर प्रदेश की कम से कम 150 विधानसभा सीटों पर। आप चाहें तो स्वयं राजनीति कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी को राजनीति करा सकते हैं, और आप न चाहें तो उन सीटों से कोई विधायक तक नहीं बन सकता। ये आपकी ताकत है अगर आप इकट्ठे हो जाएं। मुझे देख रहे हो ना? नहीं देखा? इसी मिट्टी में पला हूं, और एक लोकसभा में 31 लोकसभाएं उत्तर प्रदेश से हरवाने का काम मैंने किया था। मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम है? वो कौन सा औकदा है जो वहां हो नहीं सकता? और हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता? हिम्मत करे इंसान तो। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमां फट जाएगा। लेकिन मैं आपके साहस को विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। बहुत जद्दोजहद संघर्ष के बाद इस मूर्ति का यहाँ स्थापना, फिर अनावरण। और वो लोग जिनके नापाक इरादे, जिन्होंने बाबूजी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, भूल गए क्या? आपने तो बाबूजी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया, बढ़िया सी बन के लग गई। अगर माननीय कल्याण सिंह न होते तो आज उत्तर प्रदेश में मायावती जिंदा नहीं होती। मालूम है ना? अगर मायावती आज जिंदा हैं तो भाजपा के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और माननीय कल्याण सिंह के कारण जिंदा है। हमने ही तो गेस्ट हाउस में बचाया था। लेकिन तुम लोगों को बाबूजी की मूर्ति को छत पहुंचाते समय हया नहीं आई, शर्म नहीं आई? अगर मायावती आज इस देश में जिंदा है तो इसमें पूरा का पूरा योगदान माननीय कल्याण सिंह का है। और मायावती को पहली बार उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय भी किसी को जाता है तो माननीय कल्याण सिंह जी को श्रेय जाता है। अब बाबूजी नहीं रहे। भारतीय संस्कृति में आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा होता है। तो कल्याण सिंह की आत्मा यहाँ बैठी हुई है। राजू भैया यहाँ बैठे हैं, आप तालियां बजा सकते हैं स्वागत में। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र पिता की आत्मा होता। फिर हम मंच पर जितने भी बैठे हैं आज लगभग सारे विधायक, सभी सांसद, पूर्व मंत्री, अपनी जात के गैर जात के भी बहुत विचार करने के बाद बाबूजी के नाम से अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा का गठन किया गया। और आज सारे देश में भूचाल आ गया सभा को लेके। जहां कहीं जाते हैं, अभी हम लोग राजस्थान में गए, हम तो भीड़ को देख करके भौचक्के के रह गए, इतनी बड़ी भीड़। यहाँ लोग उत्तराखंड से भी आए हैं। अभी मोनिका सिंह का मनोनयन किया गया है, वहाँ फिर सम्मेलन होने वाला उत्तराखंड में, वहाँ फूल सिंह का मनोनयन होगा। लगभग सारे देश में अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा का गठन होकर के हमारे साहब सिंह राजपूत जी इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे सब लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे अयोध्या में थी ने मंथरा, नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना? तो कुछ लोग मंथरा कई टाइप के भी होते हैं, घर में ही होते हैं, खेल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। राम का राज्याभिषेक न हो जाए, उन्हें इसकी चिंता होती है। पर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, देखो मैं तो संत हूं और हमारे एसपी सिंह बघेल साहब ने मेरा पूरा नाम लिया और तो मंच में मेरा कोई पूरा नाम ले ही नहीं पाया। मैं एक अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूं और आचार्य महामंडलेश्वर हिंदुस्तान में केवल 5 हैं। महामंडलेश्वर तो बहुत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हिंदुस्तान में केवल 5 हैं। उन 5 में से मैं एक हूं। मेरा अखाड़ा श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा हरिद्वार है।
कुछ लोगों ने फेसबुक में देखा होगा, कल हम अपने बाग में घूम रहे थे, 700 बीघा का आम का बाग और 700 बीघा की खेती। तो कई लोगों का फोन आया, बोले साक्षी महाराज क्या करोगे, ये हमें दे दो। मैंने आओ ले लो। सारे देश में अनगिनत आश्रम और आपसे ज्यादा अन्य जातियों के लोग, सरदार लोग मेरा सम्मान करते हैं। मैं सरदारों का अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूं, लेकिन समय की नजाकत को समझते हुए, राजू भैया के आग्रह को देखते हुए और अपने सभी विधायक, गंगाचरण राजपूत जी अपने सभी विधायक सांसदों के आग्रह को देखते हुए, जैसे शंकर ने जहर पिया ना, शंकर भगवान ने, तो मैंने ये जहर पीना प्रयास शुरू किया कि चलो ठीक है मैं अध्यक्ष बन जाता हूं, मेरा समाज तो इकट्ठा हो जाएगा। तो आप सबको सुसंगठित होने की आवश्यकता है, राजू भैया के नेतृत्व को स्वीकार करना है, सबको सुसंगठित होना है, आगे बढ़ना है। और बाबूजी जैसा नेता भूतो न भविष्यति। क्या सुना? बहुत सरकारें, मैं तो 36 साल से एमपी हूं, बहुत सरकारें आई गई, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जैसा शासनकाल, जैसे एसपी सिंह बघेल साहब ने कहा, वो स्वर्णिम युग था। और अगर मैं एक लाइन में कहूं तो अगर माननीय कल्याण सिंह न होते तो दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना सकती थी। मुझे याद है मैं अयोध्या में ढांचा तोड़ रहा था, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। माननीय शेषाद्री जी ने कहा साक्षी जी गजब हो गया, कल्याण सिंह ने इस्तीफा लिख दिया, और अगर इस्तीफा राज्यपाल के पास चला गया तो ढांचा टूट नहीं पाएगा, गोली चल जाएगी, राम भक्त मारे जाएंगे। मेरे सामने फोन करो कल्याण सिंह जी को कि इस्तीफा देने राज्यपाल को नहीं जाएंगे। मैंने माननीय शेषाद्री के सामने फोन किया, मैंने कहा बाबूजी माननीय शेषाद्री जी फोन करा रहे हैं, जो होना था हो गया, अब आपको दोबारा फोन न जाए तब तक इस्तीफा देने राजभवन बन जाइएगा। सुबह 9 बजे इस्तीफा लिखा गया था और 4 बजे जहां बाबरी मस्जिद थी वहां मैदान साफ हो गया, तो 4 बजे फोन किया गया कि अब जाके इस्तीफा दे दो। तब माननीय कल्याण सिंह जाके राजभवन में इस्तीफा दिया था। आप जानते हैं प्रधान का बस्ता जमा करने का नंबर आए तो कोर्ट में स्टे लेने चला जाता है प्रधान, और उत्तर प्रदेश इतने बड़े प्रदेश नहीं है। माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा ऐसी 1000 सरकारें राम जी के नाम पर न्यौछावर कर सकता हूं। वो 24 घंटे के लिए जेल गए, उन्होंने कहा सारी जिंदगी राम के लिए जेल रह सकता हूं। और आपने सुना है जब ढांचा टूट गया, अधिकारियों की मीटिंग हुई, तो माननीय कल्याण सिंह ने अधिकारियों से कहा चिंता मत करो, ये जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम्हारा किसी का दोष नहीं है। अधिकारियों ने बाबूजी को प्रणाम किया, बोले ऐसा नेता हमने तो कभी देखा नहीं। और जाने लगे तो बाबूजी ने फिर बुलाया, बोले सुनो इधर आओ, फाइल ले आओ। मैं फाइल पर नोट लिख देता हूं ताकि प्रमाण रहे कि जो कुछ अयोध्या में हुआ उसकी जिम्मेदारी कल्याण सिंह की है, किसी हमारे अधिकारी की नहीं। तो ऐसे कहाँ मिलते हैं नेता, ऐसे कल्याण सिंह जी के चरणों में शत अभिनंदन करता हूँ। और आप गौरवशाली हैं, उनके वंश में उनकी जात में पैदा हुए हैं। राजू भैया मंच पर बैठे हैं, समाज के सभी नेता यहाँ पर बैठे हैं, सबका हृदय से अभिनंदन करता हुआ